रफीक सर, एबी के कंपाउंड कौन जिम्मेदार? ऐसा है कि इसके लिए सबसे पहले तो ठाणे मनपा का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। सेकंड, फिर वो जीपी बिल्डर जिनको ऐसा लगता है कि इस कारोबार के अलावा हमारे लिए दुनिया में दूसरा कोई कारोबार ही नहीं है बिल्डर को, लेकिन बिल्डर बेचता था उससे 200-300 रुपए कम रेट में, पर स्क्वायर फीट उतना नुकसान उठा रहा है। तो क्या वजह है भाई, क्यों बेच रहे हो नुकसान में? दूसरा कोई कारोबार करो। बिल्कुल। आप छोटी क्या बड़ी वजह हो सकती है ये नुकसान में बेचने की? होता क्या है, लॉस। तो ऐसा लॉस करके बिजनेस करने का मतलब क्या? लेकिन आखिरकार आदमी की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है एक छत बनाने में, बिल्कुल, है ना, लेकिन मिटने में उसको कितना वक्त लगा। टीएमसी के अधिकारियों पे कोई एक्शन होने वाला है? कोई प्रेशर बन रहा एक है? बलि का बकरा दिया टीएमसी ने, बलि का बकरा। अच्छा, ओके, वहां उन्होंने लिख दिया था का नाम जो है वो 200 पर स्क्वायर फीट ऐसा लेते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और कोई मतलब है उसके कोलैबोरेशन में ये सारा काम होता है। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, पिटिशनर ने वो बात कही है, पिटिशन में लिखी है सुभद्रा टकले ने कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस है और अंडरवर्ल्ड की वजह से जो है इधर ये काम हो रहा है। आईएएस है एडिशनल कमिश्नर, उनकी गाड़ी के पीछे लड़के भेजे गए। अच्छा, तो ऐसा डर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में किस अधिकारी ने बिठा कर रखा था? अब आपको जो है अगर कोई बोल देता है कि फलाना अधिकारी मेरा है, उसके बारे में सोचा मत करो और बोला मत करो, तो शायद आपने उस अधिकारी को इतनी सद्दी चलाने की छूट दे दी जो अंडरवर्ल्ड के साथ से जो है पूरे महानगर पालिका में उसने अवैध निर्माणों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और वसूली के तौर पर जो है आज तक करोड़ों रुपए बना लिए। पर्सनली आप पे कोई पर्सनल केसेस बना देते हैं झूठी मूठी। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? उसके अलावा क्या करेंगे? किसी को आपको कहीं कोई पाले हुए मुर्गे थे, अभी कुछ तो मिट्टी में चले गए, ऐसे कई थे, ब्लेड मार लेते थे, चले जाते थे। रफीक कामदार ने मारा। अब फुर्सत में इतना रफीक कामदार टुच्चा सा अठन्नी का ब्लेड लेगा और तेरी पीठ पर मारेगा। हाँ? इतना प्यार है आपसे? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत है, समेट नहीं सकते। उसके बावजूद आप कैसे रह लेते मुंद्रा में? रफीक सर, एबी के कंपाउंड कौन जिम्मेदार? ये कैसा है कि इसके लिए सबसे पहले तो ठाणे मनपा का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। सेकंड, फिर वो जीपी बिल्डर जिनको ऐसा लगता है कि इस कारोबार के अलावा हमारे लिए दुनिया में दूसरा कोई कारोबार ही नहीं है। अब धड़ाधड़ बनती बिल्डिंग है, फिर वो बिल्डिंगों को खड़ा होकर के बिकता हुआ या जो भी चल रहा है, एक फाइनेंशियल टर्नओवर जो करता है ना आदमी, तो वो स्पीड देखते हुए नए नए लोग भी उस लाइन में चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसा है कि भाई आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, आप सेल क्या कर रहे हो, उतना तो देखो। बिल्कुल। अब जैसे कि खान कंपाउंड और बबलू कंपाउंड, उसके आसपास का तमाम जो इलाका है, बिल्डर को यानी हम मान ले आज से 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले वो बस चुका है खान कंपाउंड, आज नहीं 4 साल पहले बसा है। 2020, 21, 22 ये 3 साल में वो बसा है। तो उस वक्त वहाँ 1500-1700 रुपए कॉस्ट आ रही थी बिल्डर को, लेकिन बिल्डर बेचता था उससे 200-300 रुपए कम रेट में, पर स्क्वायर फीट उतना नुकसान उठा रहा है। तो क्या वजह है भाई, क्यों बेच रहे हो नुकसान में? दूसरा कोई कारोबार करो। बिल्कुल। आप छोटी क्या बड़ी वजह हो सकती है ये नुकसान में बेचने की? नहीं, वजह क्या है कि मतलब भाई अब काम शुरू किए है तो निकाल लेंगे। अच्छा, कहीं और से कवर हो जाएगा। उम्मीद क्या है कि कम से कम भाई हम 1500 रुपए लागत लग रही है, सारा खर्च पकड़ करके 1700 रुपए लग रही है, तो उसके ऊपर हमको 2000 का भाव मिल जाएगा, 2200-2400 का भाव मिल जाएगा। तो एक 500-700-800 रुपए बढ़ोतरी के जो मिलते हैं, वो जो सोच रही थी है वो काम शुरू करने के बाद
आप जब काम आगे बढ़ाते चलते हो, उसके फ्लोर्स बढ़ते हैं, लेकिन बुकिंग जब नहीं आती है तो फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े होते हैं, बिल्कुल। तो उसको सेटअप करने के लिए, मेकअप करने के लिए फिर भाई ठीक है, लाओ तुम 1300 दे दो, तुम 1200 दे दो, तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ते। होता क्या है, लॉस। तो ऐसा लॉस करके बिजनेस करने का मतलब क्या? और लगता है दी एंड उसका क्या हो रहा है, आज टूट रहा है सब। बिल्कुल। आज टूट रहा है सब। अब टूटने का देखिए कैसा कि लिटिगेशंस, एबीके के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, 12 जून को पहला ऑर्डर आया, 13 जून सुबह 8 बजे से कारपोरेशन ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी, जो आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। अब उसी में फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटिशन टैग हो गया, फिर उसी में एक वो चंद्रा अलीमकर, उनका पिटिशन टैग हो गया। तो बिल्डिंगों की संख्या बढ़ गई, फिगर बढ़ गई, बिल्कुल, तादाद बढ़ गई उसकी। पहले वहाँ 17 बिल्डिंग थी, कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर ने आके ग्राउंड रिपोर्ट जो लिया तो उसने उसमें 20 बिल्डिंग बताया एवीके की, तो एवीके में ही 3 बढ़ गई। बिल्कुल। यहाँ दोस्ती सर्विस रोड का जो जमीन का विवाद है उसमें लगभग 13 बिल्डिंग बढ़ गई, यानी कुल 33 बिल्डिंग तो वो हो गई। बिल्कुल। अब जिन लोगों ने मकान खरीदा था, कम लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आखिरकार आदमी की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है एक छत बनाने में, बिल्कुल, है ना। लेकिन मिटने में उसको कितना वक्त लगा। तो गलत फैसले, टीएमसी का करप्शन इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। टीएमसी के अधिकारियों पे कोई एक्शन होने वाला है, कोई प्रेशर बन रहा है? एक बलि का बकरा दिया टीएमसी ने। अच्छा, बलि का बकरा। अच्छा, ओके। जो अब थाने मनपा के लीगल डिपार्टमेंट में फिलहाल अपॉइंट थे, ओके। वो 2022 या 23 में मुझे लगता है दीवा वार्ड काउंसिल यानी दीवा प्रभाग समिति के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, तो उस वक्त भी उनको सस्पेंड किया गया था। और अब भी जैसे कि मैंने बताया, एवीके के खिलाफ सुभद्रा टकले का जो पिटीशन है उसमें फिरोज बदरुद्दीन खान का 4051 जो टैग किया गया, उसका अवेयरमेंट कोर्ट ने उठाया। उस पिटीशन में जो अवेयरमेंट होता है, प्रे होती है, अवेयरमेंट होता है, तो उस अवेयरमेंट का पार्ट जो उन्होंने बताया कि ये इनकी ड्यूटी है, मगर ये कर क्या रहे, तो वहां उन्होंने लिख दिया था वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट पैसा लेते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और कोई मतलब है उसके कोलैबोरेशन में ये सारा काम होता है। ओके। हाँ, मोबाइल नंबर है, लेकिन कोर्ट ने वो मोबाइल नंबर वहाँ दर्ज नहीं किया, तो अब पेंट कर दिया गया। अब इसमें एक मुद्दा और है कि कुछ चैनलों की खबरें आपने देखी होगी, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। पिटिशनर ने वो बात कही है, पिटिशन में लिखी है सुभद्रा टकले ने, कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन है और अंडरवर्ल्ड की वजह से जो है इधर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके कनेक्शन से? बिल्डरों के, काम करने वाले बिल्डरों के, रहने वाले लोगों के, जमीन मालिक के, किसके? जिस जमीन मालिक ने दावा करके वो जमीन जिन लोगों को बेची, और जिन लोगों ने, 2 लोगों ने, डॉक्टर और नफीस नाम के लोगों ने उसको खरीद करके प्लॉटिंग करके सबको डेवलपमेंट के लिए दिया, तो क्या ये तमाम जो चेन है, इनमें से कौन है अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में? कौन इंक्वायरी करेगा, जांच कौन करेगा, इस सच को सामने कौन लाएगा? बिल्कुल। अब पूरा मुमरा कौसा जानता है, पूरा ठाणे कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन जानता है फरवरी 2025 तक किस तरह से ठाणे कारपोरेशन के लिमिट्स की 9 के 9 वार्ड काउंसिल्स, 9 के 9 प्रभाग समितियां, इनमें अवैध निर्माण कैसे हो रहे थे, किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, कौन देता था, उसको रोकथाम लगाने वाले अधिकारियों को या दूसरे लोगों को अंडरवर्ल्ड के नाम से कौन धमकाता था, उसके लिए कौन वसूली करता था, किससे छुपा है? बिल्कुल खुले एकदम किताब है। तो ये ईमानदारी से जाके बताओ ना कोर्ट को
कि ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। बिल्डरों से वसूली के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग बनाने में किसी बिल्डर ने जो है अंडरवर्ल्ड का पैसा लाके नहीं लगाया उधर। एग्जैक्टली। भाई मैं कहता हूं, मैं इतना पुराना यहाँ का रहवासी हूं, मैं पत्रकार हूं, एक एक काम करने वाले बिल्डर को मैं जाती तौर पर जानता हूं। बिल्कुल। और इतना अंडरवर्ल्ड तक के अगर कनेक्शन होता तो ये ऐसे इलीगल और इतने छोटे काम क्यों करते? अरे भाई अगर दाऊद का फाइनेंस लेना है तो वो एक मतलब टुच्ची सी 8 माले की जीपी बिल्डिंग में कौन लेने वाला है? बिल्कुल। 100, 150, 200 एकड़ जमीन जो है, अब इतनी बड़ी बात है, मुमरा डुबोने के लिए वो खाड़ी में डंपिंग चल रही है, 50 एकड़ तक भरनी हो गई। ओके। वो पूरा आनंद नगर कोलीवाड़ा डूबेगा, और जब भरनी पूरी बढ़ जाएगी तो इस तरफ का पाटिलवाड़ी शमशाद नगर तक का जो पट्टा है वो भी डूबेगा। बिल्कुल। दीवा भी डूबेगा, मगर उसमें कोई बोलने तैयार नहीं है। पुलिस उसमें कोई मामला करने तैयार नहीं है। कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार, सर्कल ऑफिस जो है एक नॉमिनल एफआईआर दर्ज करती है, अपनी खानापूरी पूरी कर लेती है। बात इलीगैलिटीज की करेंगे, गैर कानूनी काम की करोगे तो उन बिल्डरों ने अगर बगैर सैंक्शंस के, बगैर प्लान पास के, बगैर इसके, जो एक ट्रेंड चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है ये ट्रेंड पिछले 30-35 सालों से चल रहा है जीपी बिल्डिंग का। उन्होंने वो बिल्डिंगें बनाई, वो गैर कानूनी तौर पर बनाई, ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई दूसरी गलत ताकतों का या गलत चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, मगर उनको धमकाने के लिए कि वो ज्यादा अपनी आवाज ना उठाएं। क्योंकि उनको क्यों धमकाए? अगर वो किसी दूसरे अधिकारी के टच में जा रहे, बिल्कुल, अच्छा तू उधर जा रहा है, तो वो अधिकारी सामने, बाबा मेरे पास मत आओ, छोड़ दो, उस अधिकारी को धमकाया जा रहा है। भाई एडिशनल कमिश्नर आईएएस होता है, आईएएस थाने के आईएएस है एडिशनल कमिश्नर, उनकी गाड़ी के पीछे लड़के भेजे गए। अच्छा, तो ऐसा डर थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में किस अधिकारी ने बिठाकर रखा था, जिसकी सद्दी चल रही थी? लकी कंपाउंड 2013 में हुआ, बिल्कुल, 2019 तक पूरे काम बंद रहे, कभी काम शुरू नहीं हुआ। 2019 से काम शुरू हुए, वो आज तक चल रहे। तो किसने शुरुआत कराई? शुरुआत किसने कराई? वहां से आओ ना आप। बिल्कुल। सिर्फ 2025 के 6 महीने क्यों लेके बैठे, राइट, या 2024 का 1 साल लेके क्यों बैठे? जहां से स्टार्ट हुआ है 2019 से, मुमरा हो, दीवा के आसपास के गांव हो, शीलफाटा हो, अचार गली हो, ये दीवा के 4 वार्ड पड़ते हैं, 33, 29, 27, 28, मुमरा इस तरफ पड़ता है, या ये पूरा इलाका हो, कलवा हो, थाने का पूरा इलाका है, शहर पूरा है थाने का। तो किसकी पनाह पर, किसके दम पर जो है 2019 से काम शुरू हुए? और क्यों नहीं हाईकोर्ट ने ही 2009 में पीआईएल का फैसला करते हुए, फाइनल करते हुए बीट सिस्टम दिया? मैं चैलेंज करता हूं, मैंने अपनी खबरों में भी चैलेंज किया हूं, कमिश्नर सौरभ राव, डेमोलेशन डिपार्टमेंट के डीएमसी जो है, और दूसरे जितने भी अधिकारी है, कि भाई बीट सिस्टम का आपका लेखा जोखा, भाई खाता लेके बैठो, बताओ कि अपनी अपनी हद में कितना घूमे, कौन कौन सी डेट को, कौन कौन से दिन को घूमे, कहाँ कहाँ आपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ढूंढ के निकाला, उसकी रिपोर्टिंग की, आकर के रजिस्टर्ड में उसको नोट किया, नोट करके अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को दिखाया, जो बीट सिस्टम में आपको हाईकोर्ट ने तय करके दी थी। कहाँ है वो बीट सिस्टम? नहीं ऐसा कुछ ऑन पेपर है, ऑन पेपर है, ओके, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी आपका एक काम आप कर रहे, तो उसमें आपको जो मैन पावर रिक्वायर पड़ती है, तो आप उतनी हायर करोगे, उतनी आप बुलाओगे, तभी वो होगा, है ना? तो उस टीम को, बीट सिस्टम की टीम को कंप्लीट करने के लिए एनक्रोचमेंट एंड डेमोलेशन, अतिक्रमण और निष्कासन, और दूसरी तरफ संपत्ति कर विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, इनके दोनों के क्लर्क का जो है टीम बनाई जाती है। इनके ऊपर एक बीट सुपरवाइजर होता है, ये बीट इंस्पेक्टर्स होते हैं, बीट निरीक्षक होते हैं,
उनके ऊपर बीट मुकादम होता है, सुपरवाइजर, देन ऑफिस सुपरिटेंडेंट और एएमसी, ये चेन है ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि पता चलने के बाद उसको अगर इन्होंने रिमूव नहीं किया, उसको कार्रवाई करके खत्म नहीं किया, तो ये चेन है उसके लिए काम करने की। काम नहीं करेगी तो यही चेन है जिस पर सबसे पहली जिम्मेदारी आती है, और वो काम उन्होंने नहीं किया ये देखने की फिर डीएमसी और कमिश्नर की जिम्मेदारी है। कमिश्नर जो है आएंगे, दौरे करेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, तो पता चलेगा ना बिल्कुल कि आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। अब आपको जो है अगर कोई बोल देता है कि फलाना अधिकारी मेरा है, उसके बारे में सोचा मत करो और बोला मत करो, तो शायद आपने उस अधिकारी को इतनी सद्दी चलाने की छूट दे दी जो अंडरवर्ल्ड के साथ से जो है पूरे महानगर पालिका में उसने अवैध निर्माणों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और वसूली के तौर पर जो है आज तक करोड़ों रुपए बना लिए। डर नहीं लगता आपको ये सब बोलते हुए? क्या डरने वरने का है, मरना एक ही बार है। तुम 10 बार मरोगे, एक ही बार, मैं 10 बार मरूंगा, और मरना तो बरहक है ना। बिल्कुल, मौत हर हाल में आनी है। आज तुम्हारी तो कल मेरी है, बिल्कुल, आज मेरी तो कल तुम्हारी है, तो डरने वरने का क्या रहता है। तो इसमें आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि आप पे, आपके पर्सनल लाइफ पे, इस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट ऐसा पर्सनल लाइफ वाइफ पे नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब पर्सनली आप पे कोई पर्सनल केसेस बना देते हैं झूठी मूठी। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? उसके अलावा क्या करेंगे? किसी को आपको कहीं पता कोई कुछ पाले हुए मुर्गे थे, अभी कुछ तो मिट्टी में चले गए, ऐसे कई थे, ब्लेड मार लेते थे, चले जाते थे, रफीक कामदार ने मारा। अब फुर्सत में इतना रफीक कामदार टुच्चा सा अठन्नी का ब्लेड लेगा और तेरी पीठ पर मारेगा। हाँ, अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, जो ताकत दी है और जो जराए दिए हैं, इन चीज़ों पे केस भी बन जाता है आपके ऊपर? हाँ, बन जाता है फौरन। भाई अभी तुम यहाँ से चले जाओ, उठ बोलो रफीक कामदार ने बहुत मारा, तो बोलेंगे यार कुछ दिख नहीं रहा है, तो सही में मार के लाना, अभी केस बनाते हम लोग, तुरंत बोलेंगे। इतना प्यार है आपसे? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत है, समेट नहीं सकते, सहज नहीं सकते, इतनी मोहब्बत है। उसके बावजूद आप कैसे रह लेते हैं मुमरा में? कौन है रफीक कामदार के पीछे? कौन है रफीक कामदार के पीछे? उसके माँ की दुआ है और अल्लाह है। और दुनियावी ताकत में कौन है? यही मेरा सबसे बड़ा संबल जो है, मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है, मेरी सबसे बड़ी पावर जो है, वो मेरी माँ की दुआ है और अल्लाह है। मैं हर काम में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि पहले अल्लाह को याद करूँ कि ये ठीक है, नहीं ठीक है, क्या है। मम्मी गाइड हैं आपकी? जी नहीं, इंतकाल हो चुका। अच्छा, बहुत कनेक्टेड थे मम्मी से आप? बिल्कुल, हर बच्चे को रहना चाहिए अपनी माँ से कनेक्ट। बिल्कुल, हर माँ अपने बच्चे से कनेक्ट रहती है, पढ़ी लिखी हो न हो, माँ माँ होती है। माँ वो लीडर होती है जो आपको ज़िंदगी की किताब जो है वो पढ़ना सिखाती है और चलना सिखाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह।